जय शिव शक्ति। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगी राशि चक्र की 9th राशि यानी सैजिटेरियस के बारे में। 2025 आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होने वाले हैं, काम की जगह पर उन्नति होंगे या नहीं, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए कैसे रहेंगे, सब कुछ बताऊंगी। फुल वीडियो को देखिए क्योंकि ऐसी कुछ बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड में मैं रेमेडी अवश्य शेयर कर दूंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धनु राशि होते हैं राशि चक्र की 9th राशि और इनके जो अधिपति या फिर जो स्वामी होते हैं वो है गुरु बृहस्पति। सैजिटेरियस के जो एलिमेंट होते हैं वो है फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व। आप जनरली देखेंगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं। कहाँ पर कितना बोलना है कितना नहीं इनको बहुत अच्छे से पता है। जुपिटर इनके स्वामी हैं। ज़ोडिएक साइन में 9th हाउस इनके है, तो ये हमेशा ज्ञान के बारे में सोचते हैं, हमेशा ज्ञान खोजना, कुछ छोटे छोटे चीज़ भी मिल जाए ना वहाँ से ये ज्ञान लेना चाहते हैं। 2025 में आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? देखिए 2025 एक परिवर्तन का साल होने वाला है, यानी ये साल बहुत सारे मेजर प्लैनेट गोचर में अपनी राशि या फिर अपने स्थान परिवर्तन करेंगे। इसके इफ़ेक्ट आपके राशि के ऊपर अवश्य पड़ेंगे। आपकी राशि क्यों, हर किसी की राशि के ऊपर पड़ेंगे। आपके राशि के ऊपर तो अवश्य पड़ेंगे क्योंकि आपकी 4th हाउस पे सैटर्न आने वाला है। 2025 में सैटर्न 29 मार्च आपके 4th हाउस पाएंगे। सैटर्न की 10th दृष्टि आपके ऊपर यानी आपके राशि के ऊपर पड़ेंगे, तो उस दिन से आपके स्टार्ट होंगे शनि देव की ढैया। अभी ढैया सुन के डर मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो अगर आप करते हो तो ढैया से आपको बहुत अच्छे से मुक्ति मिल सकते हैं। ये ढैया मतलब क्या? ढैया मतलब आपके 4th हाउस पे सैटर्न आने वाले हैं और सैटर्न जब 4th हाउस पे या फिर 8th हाउस पे रहते हैं तो ढैया शुरू होते हैं। ढैया में कुछ विशेष बातों की ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे ढैया हो या फिर साढ़े साथी हो, वहाँ पर परिश्रम आपको ज़्यादा करना है। यानी इस टाइम जो आप छोटे मोटे काम कर रहे थे और आपको अच्छे सक्सेस मिल रहे थे वो अब नहीं हो पाएंगे। यानी आपको अच्छे से मेहनत करना है और मेहनत करने के बाद ही आपको अच्छे से सक्सेस मिल सकते हैं। सैटर्न ढैया या फिर साढ़े साथी देते ही इसलिए हैं कि आप रियलिटी को समझ पाओ। अभी रियलिटी हर टाइम मधुर तो नहीं होते हैं ना। जनरली देखा जाता है ढैया में इंसान की परेशानी जो है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि वो रियलिटी को समझाने आते हैं, लेकिन यही रियलिटी आपको ज़िंदगी में बाद में बहुत अच्छे मुकाम में पहुंचने में हेल्प भी कर सकते हैं। तो आपको ढैया में करना क्या है? ढैया में आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। परिश्रम आपको ज़्यादा करना है, कर्म आपको करते जाना है क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्म फल दाता ही है, वो आते ही है ताकि आप काम करो। तो ये तो रही शनि की ढैया। अभी देखिए मई महीने में 2025 में मई महीने में जुपिटर वृषभ राशि छोड़ के मिथुन राशि पे आ जाएंगे। जब जुपिटर मिथुन राशि पे आ जाएंगे तो उनके 7वें दृष्टि आपके राशि के ऊपर या फिर आपके लग्न के ऊपर पड़ेंगे। जुपिटर तो ऑस्पिशियस होते ही है, उनकी दृष्टि भी बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। ये शुभ दृष्टि जब आपकी राशि के ऊपर पड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम में उन्नति होंगे। तीसरे जो ट्रांजिट होंगे वो है राहु एंड केतु के ट्रांजिट। 2025 मई महीने में राहु ट्रांजिट यानी गोचर में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि के घर पे यानी आपके 3rd हाउस पे आएंगे। और केतु जो आपके 10th हाउस पे थे यानी कर्म के स्थान पे थे वहाँ से वो हट जाएंगे और आपके 9th हाउस यानी सिंह राशि के घर पे वो आएंगे। अभी देखिए 10th हाउस होते किस लिए हैं? 10th हाउस होते हैं कर्म के स्थान, यानी 10th हाउस से हम लोग देखते हैं कि कर्म कैसे होंगे।
कहाँ कर्म होंगे, ये सब देखते हैं। वहाँ पर केतु थे। अभी केतु एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। अब जब मैलेफिक प्लैनेट 10th हाउस पे होंगे तो वो काम में उन्नति तो नहीं देंगे ना। तो 10th हाउस पे केतु होने के कारण काम में जो बाधाएं आ रहे थे, जो काम में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, जो सेल्फ एम्प्लॉय है उनको जो काम नहीं मिल रहे थे, बिजनेस में जो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहे थे, सब में उन्नति दिखाई दे रही है। लेकिन मई महीने से पहले कर्म के क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रहा है। कर्म के क्षेत्र में थोड़ी सी टेंशन झमेला दिखा रहा है। किसी राजनीति के शिकार हो सकते हो। आपके प्रोफेशन की जगह पे किसी ग्रुप के साथ या फिर किसी इंसान के साथ आपकी नहीं बनेंगे। क्षेत्र में आपकी डेडिकेशन, आपकी परिश्रम अवश्य बढ़ेंगे। परिश्रम आपके 100% 2025 में बढ़ने वाले हैं। कर्म के क्षेत्र में चेंजेस दिखा रहा है, यानी अगर आप काम चेंज करना चाहते हो, आप बेटर जगह पे जाना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हो, उसके चांसेस भी बहुत अच्छे से दिखा रहा है। प्रमोशन के लिए आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे। मई महीने के बाद या फिर 2025 में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि प्रमोशन होने का। अगर जॉब के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हो या फिर विदेश घूमने भी जाना चाहते हो तो उसके लिए भी चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रही है। आप ऐसे कुछ काम करते हो जहाँ पर आपको परिश्रम बहुत ज़्यादा करना होता है, वहाँ पर सक्सेस बहुत अच्छे से मिलेंगे आपको। कंपटीशन के चांसेस बहुत अच्छे दिखा रहा है, यानी अगर आप कम्पिटिटिव फील्ड पे हो तो कंपटीशन बढ़ेंगे, ये बात सही है। लेकिन कंपटीशन में या फिर कम्पिटिटिव फील्ड में बहुत अच्छे से उन्नति भी कर सकते हो। इंटरव्यू में क्रैक करना बहुत अच्छे से दिखा रहा है। कर्म क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ बिजनेस में भी उन्नति दिखा रहा है, लेकिन बिजनेस में कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि जो बिज़नेस आपको अच्छे से नहीं आता है या फिर जिस बिज़नेस के बारे में आपको ठीक तरीके से नहीं पता है, वो बिज़नेस नहीं करना है आपको। क्योंकि देखिए 2025 में आपकी परिश्रम ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। 7.5 हो या फिर 2.5 हो, परिश्रम आपको ज़्यादा ही करना है। सक्सेस रेट बहुत कम होते हैं इस टाइम। अगर आप नए कुछ बिज़नेस करोगे उसमें सक्सेस रेट वैसे ही कम होते हैं और 2.5 चल रहा है तो और भी कम हो जाएंगे, तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो और काम को छोड़ सकते हो और इसके चांसेस बहुत अच्छे से दिखा रहा है। तो ऐसे कुछ काम नहीं करना है जिसके बारे में आपको नहीं पता या फिर जिस फील्ड पे आप हो ही नहीं। अगर आपको लोन लेना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही सोच समझ के आपको इस टाइम इन्वेस्ट करें। कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगी 2025 में अगर आप वो ना करो तो ठीक है, अगर करना ही है तो बहुत ही सोच समझ के आपको करना है। कर्म के क्षेत्र में डेडिकेशन दिखा रहा है, कर्म के क्षेत्र में आपकी उन्नति भी दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ शत्रुता भी विद्रोही होंगे कर्म के क्षेत्र में। अगर आप ज़मीन, मकान, घर पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अवश्य आप घर पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस कि वो जो घर हो या फिर जो फ्लैट है या फिर ज़मीन है वो पुराने हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप खरीदना चाहोगे पुरानी चीज़ें, लेकिन गोचर में दिखा रहा है कि पुराने घर, पुराने फ्लैट, पुरानी ज़मीन खरीदने के चांसेस दिखा रहा है। अगर आप घर मकान में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो अगर आप अपनी स्पाउस के नाम पे कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए पर्सनल हॉरोस्कोप देखना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस टाइम लॉसेस के चांसेस दिखा रहा है। अगर आप नए कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो भी आपको सोच समझ के करना है। ये जो वीडियो है मेनली आपका फाइनेंशियल कंडीशन लेके हैं, तो मैं बताऊंगी कि इस टाइम आप 2 प्रोफेशन में ऐड हो सकते हो। जैसे आप कुछ बिज़नेस कर रहे हो उसके साथ साथ आप दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप नौकरी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप दूसरी कोई बिज़नेस या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकते हो इस टाइम। अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस टाइम बड़े से रकम अगर आप इन्वेस्ट ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इस टाइम लॉस होने के चांसेस दिखा रहा है स्टॉक मार्केट में।
तो स्टॉक मार्केट में आप पहले उसको जानिए कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, फिर वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। 2025 में बहुत अच्छे चांसेस है करियर ग्रो करने की। सिर्फ अगर आप परिश्रम करोगे, जो फेलियर आपको मिल रहा है वो नहीं देख के आप कर्म करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर आप ऐसे कुछ बिजनेस करते हो जो घर से है या फिर घर पे रह के आप कुछ बिजनेस करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं इस टाइम। चलिए ये रही 2025 में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाले हैं उसके प्रेडिक्शन। अगर आपको पर्सनल कुछ चीज़ें जानने हैं तो उसके लिए पर्सनल हॉरोस्कोप देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो मुझसे अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।